दोस्तों, एक लड़का शादी में गया था, लेकिन वहाँ पर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। और उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि उस लड़की को अपने साथ में ले आता है भगाकर। लेकिन जैसे उसकी माँ को पता चलता है, उसकी माँ अपने भाई को बताती है। उसका भाई जो फिर उस लड़के के साथ में करता है। इतनी दुर्दशा करता है उस लड़के की कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या कोई माँ अपनी बेटे का इतना भी बुरा चाह सकती है? नमस्कार दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा भावुक होने वाली है दोस्तों। ये कहानी है हरियाणा की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा की। और जो यह लड़का है, इस लड़के का नाम सावन है। सावन एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता है, जो कि इसकी मात्र सैलरी 20,000 रुपये है। इसके पिताजी मजदूरी करते हैं, जो खेतों में मजदूरी करते हैं। और मजदूरी कर कर जो उन्होंने शाम को पढ़ाया लिखाया था, और वो इस काबिल हुआ था जो कि मतलब दिल्ली में जॉब कर रहा था। सावन के पिताजी के रिश्तेदारी में कोई शादी होती है। उस शादी में सावन को भेज देते हैं इसके पिताजी। सावन वहाँ पर जो शादी में गया था, लेकिन उसको वहाँ पर 5 दिन लग जाते हैं शादी में। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब सांवली थी। नाक नाक बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसे देखते ही सावन को वो लड़की जो है पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम परी होता है। और परी को भी सावन से प्यार हो जाता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन जो सावन था, चोरी चुपे से जो है एक कागज पर लिखकर परी को नंबर दे देता है। परी भी क्योंकि सावन से प्यार करने लगी थी, इसलिए दोनों जो है धीरे धीरे फोन पर बात करने लगते हैं। और दोनों को इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं पाते। उधर जो परी है, उसकी माँ को पता चल जाता है कि जो मेरी बेटी है शायद किसी से बात करती है। पहले तो वो अपनी बेटी को मतलब बढ़ावा देती है, ज़्यादा रोक टोक नहीं करती है, क्योंकि जो उसकी माँ थी वो कहीं नहीं जाया करती थी, वो घर पर रहती थी। उसकी बेटी कभी छत पर कभी मतलब फोन पर लगी रहती थी। उसने अपनी बेटी को मतलब रोकथाम नहीं किया, कभी उससे ये नहीं पूछा कि तुम किससे बात करी हो, या फिर तुमने देर तक किससे बात करी, इतनी देर तक रात तक जग रही हो, कभी इस पर रोक टोक नहीं लगाया। लेकिन जब उसकी माँ को, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी की भी लड़की किसी लड़के से बात कर रही है या फिर किसी से भी बात कर रही है, माँ को पूछना जरूर चाहिए कि आप इतनी देर तक किससे बात कर रहे हो, या फिर मेरी भी बात कराओ। लेकिन उसकी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसे लगा परी को कि शायद मेरी माँ भी इस रिश्ते में मेरा साथ देगी, क्योंकि मैं बात करती हूँ, मेरी माँ मुझ पे रोक नहीं लगाती है। उसे भी बढ़ावा सा मिलता चला गया। और बात इस हद तक पहुँच गई कि जो परी है वो सावन के साथ में चली जाती है। और जब वो चली जाती है और बाद में पता चलता है, तो क्या होता है, जो फोन जिस फोन से वो बात करती थी वो फोन वहीं पर रखा हुआ था, वहीं पर छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसकी माँ, जो उसके पिताजी होते हैं परी की, उसकी माँ को पहले पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का पहले नहीं पता चला। वो कुछ कहती कि मुझे इस बात का पता नहीं था, मैं सोच रही थी कि शायद वो अपनी सहेली से बात करती होगी, इसलिए मुझे कोई शक नहीं हुआ। फिर उसके पापा उसकी माँ से कहता है क्या करना है। उसकी माँ कहती है चलिए जिस फोन से हमारी बेटी बात करती है इसे नंबर लगा कर देखते हैं। क्योंकि जो लड़का था, उस लड़के ने, जो सावन था, परी ने अपनी बात सारी बता दी थी कि मेरी माँ ने मुझ पे रोक टोक नहीं लगाई है, इसलिए वो कह देता है कि वो फोन तुम वहीं पर रख कर आ जाना। और उसको बता देता है कि तुम्हें फला फला जगह आना है। वो ऐसे ही चली जाती है। लेकिन फिर उस सावन के साथ में परी चली तो जाती है, लेकिन उधर जो सावन होता है अपनी पत्नी को मतलब एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है, उसे अपनी पत्नी बना लेता है और फिर अपने घर पर ले आता है। इधर सावन के पिता और माँ पहले तो मतलब उसे डांटते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा होता है। इसलिए अपने बेटे को ज़्यादा कुछ नहीं कहते और अपनी बहू को अपने घर पर रख लेता है। उधर
जो सावन था वो कंपनी में जॉब क्या करता था दिल्ली। वो जैसे ही मतलब सुबह जाने के लिए रेडी होता है तो उधर से जो है उसकी माँ का फोन आ जाता है और उसकी माँ कहती है कि तुमने ये सब क्या किया है, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। उधर परी कहती कि माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं सावन से प्यार करती हूँ और सावन भी मुझसे प्यार करता है। आपको तो पता था कि मैं किसी से बात करती हूँ। उसकी माँ कहती है क्या बात कर रही हो तुम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम किसी लड़के से बात कर रही हो। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं रात रात तक बात करती थी, पास में तुम लेटी रहती थी, दिन में भी बात क्या करती थी। मैंने सोचा कि शायद तुम्हारी सहमति है इसलिए आपने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन उधर उसकी माँ कहती कि तुमने ये सब कर कर अच्छा नहीं किया, अब देखना कि तुम्हारी जिंदगी कैसी कटती है। तुम्हें ये दीपावली, आने वाली दीपावली में मतलब तुम जो है सुहागन नहीं रहोगी, तुम एक विधवा का जीवन गुजारना पड़ेगा। मैं तुम्हारे ये हंसी खुशी जो जिंदगी तुम गुजारना सोच रही हो इस तरह जाकर वो कभी नहीं हो पाएगा। तुम्हें इतना ज्यादा दुख होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। जो तुम्हारा पति है उसको मैं जो है मरवा दूंगी। लेकिन उधर जैसे ये बात सुनती है परी तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि माँ ये सब क्या कह रही हो तुम। माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसा सोच सकती कि उसका ही स्वाग छीन ले। उसकी माँ कहती है कि तुम अभी सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या सोच सकती हूँ। उधर वो फोन काट देती है। उधर जाने के लिए रेडी होता है, परी मना करती है, अपने सास ससुर को बताती है कि इन्हें वहां पर मत भेजिए, यहीं पर कोई काम धंधा कर लेंगे या फिर आपके साथ में ही मजदूरी कर लेंगे। इधर जो सावन है ज्यादा जिद नहीं करता, कहता है कि चलो ठीक है, क्योंकि परी बहुत ज्यादा मना कर रही थी। वो अपने पिताजी के साथ में वहीं पर काम करने लगता है। उधर जो सावन की इसकी सावन की सासू माँ होती है, परी की मतलब माँ, परी की माँ कहती है सावन उसको अपने भाई को फोन करती है और उधर अपने नंदोई को बताती कि उसे इस तरह से मतलब मारना है, उसने हमारी नाक कटा दी है, उन्हें उसने हमें कहीं बोलने जोगा नहीं छोड़ा है। उधर सावन जो होता है जहाँ पर कंपनी में काम करता था, जिस ठेकेदार के नीचे काम किया करता था, उसका फोन आता है कि तुम क्यों नहीं आते। इधर सावन सारी बात जो है ठेकेदार को बता देता है, लेकिन ठेकेदार कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे बुला रहा हूँ, तुम्हें किसी का मतलब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता मेरे होते हुए। वो अपनी जिम्मेदारी पे है। जो सावन को बुला लेता है, सावन जाने के लिए उधर तैयार हो जाता है। परी फिर परी की भी बात कराता है, वो परी को भी यही कहता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे बुलाऊंगा, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। उधर सावन जो है कंपनी चला जाता है। जैसे ही कंपनी जाता है, क्योंकि कुछ एक लड़का था जो कि उसी की कंपनी में, परी के गांव का उस कंपनी में काम क्या करता था, जो वो लड़का जाकर उसके माँ बाप को बता देता है कि वो लड़का जो है उसी कंपनी में काम करता है, अभी आया है जॉब के लिए। उधर उसकी माँ अपने भाई को और अपने नंदोई को बता देती है, उनकी मतलब दोनों की सलाह हो जाती है, उधर उसके पिता की भी। उधर शाम हो चुकी थी, जो था वो मतलब किराए पर रहा करता था, शाम से वहाँ पर जॉब करते करते 1 महीना हो जाता है। जैसे ही परी का फोन आता है सावन के पास में, तो सावन बात करता है परी से और परी को कहता है कि देखो अब फोन काट दो, काफी रात हो चुकी थी, 10 बज चुके थे और मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। लेकिन परी कहती कि नहीं, 10 मिनट और बात आप मुझसे कर लो, उसके बाद जो है तुम सो जाना। वो कहता है कि चलो ठीक है, बात करने लगते हैं। लेकिन बात करते करते उधर उसका मामा और जो फूफा आते हैं, उधर उसकी माँ भी उनके साथ में ही उसे जो मतलब पंखे से लटका कर उसको मतलब फांसी दे देते हैं। और जो जैसे ही उन लोगों को पता चलता है जो पास में थे कि मतलब शायद इसके रूम में कोई खड़का हुआ है, वहां से रफू चक्कर वो लेते हैं, क्योंकि उसके लटका कर वे वहां से जा चुके थे। जब जो पास के जहाँ पर उन्हें रेंट मतलब रूम लिया था किराए पर, पास के जो किराएदार थे उन्हें भनक सी पड़ती है, तो वे उसके रूम पर आकर देखते हैं तो मतलब गेट खुला हुआ होता है और उसके उधर जो है उसे पता चलता है परी को कि जो है मेरे पति को किसी ने फांसी से देकर मार दिया है। उधर वो बहुत ज़्यादा रोती है, अपने सास ससुर को बताती है, क्योंकि इस पर पास रूम वाले का फ़ोन आया था, क्योंकि इसी के सावन के फ़ोन से ही उन्होंने परी के पास में फ़ोन किया था। लेकिन उधर
जो परी होती है अपनी माँ के पास में फ़ोन लगाती कि माँ ऐसे ऐसे किसी ने सावन को फांसी दे दी है। जो सावन की माँ होती है वो कहती है कि मैं थोड़ी देर बात करूँगी, अभी थोड़ा बिजी हूँ। और थोड़ी देर बाद जब परी की माँ घर पर पहुँच जाती है और फिर कहती है अपनी बेटी से, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं तुम्हें इसे जीने नहीं दूंगी, और देखा ना मैंने तुम्हारी सारी खुशियाँ तुमसे जो है छीन ली है, क्योंकि तुम्हारे मामा ने और तुम्हारे फूफा ने मिलकर और मैंने उसको मार दिया है फांसी पलट के। जब ये बात सुनती है तो जो परी है परी के पैरों की तले की ज़मीन खिसक जाती है। उधर अपने सास ससुर को सारी बात बता देती है। उसके सास ससुर जो है मतलब वे तीनों ही मिलकर बहुत ज़्यादा रोते हैं, किसी तरह उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन फिर जो परी है वो अब भी जो है इंसाफ की गुहार लगा रही है कि जिन लोगों ने मेरे पति के साथ में ऐसा किया है, मेरी सारी खुशियाँ छीन ली है, और जो मेरे सास ससुर है उनका इकलौता बेटा था, उनकी गोद जो है सोनी कर दी है, उनकी घर का चिराग बुझा दिया है। हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये सब जो है अपने माँ के और अपने पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, क्योंकि उसने रिकॉर्डिंग भी किया हुआ था अपनी माँ का, जो कि पहले बात हुई थी उस बात का सिर्फ यही रिकॉर्ड है उसमें मतलब उसके फ़ोन में कि मैं तुम्हें खुशी से चैन से या फिर जीने नहीं दूंगी। बाकी कुछ और उसने रिकॉर्ड नहीं किया था, जो कि बाद में बात हुई थी। इसलिए वो सिर्फ यही गुहार लगा रही है सरकार से कि मुझे इंसाफ चाहिए, फांसी के बदले फांसी ही उन्हें होनी चाहिए। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। क्या फिर कोई माँ ऐसी हो सकती है, अगर मतलब मान लिया पहली बात तो उसे रोकना चाहिए था, जब उसकी बेटी जो है बात कर रही थी उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, और ध्यान तो दिया ही नहीं। फिर अगर वो चली भी गई जबकि इसकी माँ की सारी गलती थी, फिर उसकी खुशियाँ जो है उसने छीन ली, तब भी उसे चैन से नहीं जीने दिया। उसे ऐसा करने से क्या मिला? अब उसकी बेटी के पास में आखिर बचा क्या है? नहीं तो वो इधर की बची है, नहीं इधर की, क्योंकि जो उसके सास ससुर है वो उसे रख तो ज़रूर रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि उनके पास भी कोई और चारा नहीं है, क्योंकि उनकी कोई और औलाद नहीं है, सिर्फ उसका ही सहारा है। लेकिन उसको भी उन्होंने बोल दिया है, अगर तुम कहीं और पर शादी करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, लेकिन वो ऐसे शादी कैसे कर सकती है? दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को एहसास हो सके वो लड़की कितनी दर्द से गुजर रही है। दोस्तों लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।